Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss some important results on invertible function. आज हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन की चर्चा किए थे, उससे रिलेटेड दो थ्योरम की चर्चा किए थे। इन्वर्टिबल फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर f from a to b be any function, then there exists a function g from b to a such that f of g equal to ia and g of f equal to ib. Then f is called an invertible function and g is called the inverse of the क्या कहते हैं f पढ़े थे। इसी में दो प्रॉपर्टी पढ़े थे। If f is 1 1 and on to then f is invertible. और जस्ट इसी का रिवर्स था कि f is invertible then f is 1 1 and on to and their examples की भी चर्चा हम किए थे। अब इसी में फिर तीन और रिजल्ट की चर्चा है, उसकी चर्चा करेंगे। तीन चर्चा यही है कि इन्वर्स का जो इन्वर्टिबल फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। दूसरा है कि इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स का इन्वर्स भी f के बराबर होता है। और दो फंक्शन का कंपोजिशन भी इन्वर्टिबल होता है। f ऑफ g का इन्वर्स जो होता है g इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स के बराबर होता है। यह तीन प्रॉपर्टी की चर्चा है, अंत तक देखेंगे, सारे को प्रूफ भी करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य देंगे। अब देखिए, पहले कहता है कि पहला है कि प्रूव दैट एन इन्वर्टिबल फंक्शन हैज ए यूनिक इन्वर्स। यूनिक कहने का मतलब इसका एक ही इन्वर्स होगा। तो यूनिक दिखाने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि दो को डिफरेंट मान के चलेंगे, अगर संभव होगा तो दो इसके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं और दोनों को एक दूसरे के बराबर दिखा देते हैं तो कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स यूनिक होगा। अब देखिए प्रूफ कैसे हो करते हैं। प्रूफ में लेट f from a to b be an invertible function। मान लिया गया इन्वर्टिबल फंक्शन है, then which is 1 1 and on to, क्या हो जाएगा 1 1 and on to। तो मान if possible, अगर संभव हो, if possible let it have two inverses h, क्या मान लेते हैं g and h, such that h। तो देन अगर दो इनवर्स होता है तो हम लिख सकते हैं क्या कि जैसे कि f फ्रॉम a टू b की चर्चा है तो हम वो लिख सकते हैं क्या g ऑफ f इक्वल टू आई बी, b का इमेज बन जाएगा, एंड h ऑफ f इक्वल टू भी आई बी। एंड नाउ हमको दिखाना है, नाउ वी हैव टू शो दैट कि g इक्वल टू h हमको साबित करना है। तो देखिए क्या कैसे दिखाएंगे। दोनों का इमेज पॉइंट लेके चलते हैं, y h ऑफ f ऑफ y, वेयर y इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। क्या लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b का एलिमेंट होगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ y ऑफ b इक्वल टू h ऑफ y ऑफ f। अब f इज 1 1 है तो gy इक्वल टू hy लिख सकते हैं, इसेंस f इज क्या है 1 1 फंक्शन दिया हुआ है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या g इक्वल टू h फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। क्यों? क्योंकि मेरा y एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस इनवर्स इज क्या हो गया यूनिक। हमने क्या दिखाया कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा यूनिक होगा। इसके लिए एक फंक्शन माना जो इन्वर्टिबल है तो वह 1 1 on 2 होगा। तो दो संभव है तो दो इन्वर्सेस माना g और h, और दोनों को हम कंडीशन दिखा दिए कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं क्या है यह फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब इसी में हम दूसरा साबित करने की सोचते हैं। अब सेकेंड नंबर देखेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी की हम चर्चा करते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है क्या
let f be an invertible function, f be an invertible function, then prove that, हमें साबित करना है f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f। हमें साबित करना है क्या, f इनवर्स का इनवर्स भी f होगा। अब देखिए प्रूफ में मान लेते हैं क्या, लेट f फ्रॉम a टू b be an invertible function, invertible function, and now in order to show that f inverse का inverse equal to f, that is हमें साबित करना है क्या, that is we have to show that, साबित करना है कि f of f inverse equal to IA and f inverse of f equal to IB, जैसा कि बाय द डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, ये चीज हमें दिखाना है। अब देखेंगे द बाय डिफिनेशन, तो यहां लिख सकते हैं कि सिंस f from A to B is 1 1 on 2, therefore f inverse from B to A is also 1 1 on 2, मतलब कि f अगर 1 1 on 2 है तो f इनवर्स भी 1 1 on 2 होगा। अब यहां देखिए अगला, x belongs to A and let fx equal to y, तो देन हम लोग f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब इसी को हमको चर्चा करना है। अब देखिए नाउ एक एक करके हम लेके चलते हैं। f ऑफ f इनवर्स ऑफ, इस पर हम x ऑपरेट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, fx ऑफ f इनवर्स, तो f इनवर्स fx का वैल्यू हमने क्या लिया है y, f इनवर्स y का मान हुआ x, x किसका फंक्शन हो जाता है, a का, इसे आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, तो देयरफॉर x आर्बिट्रेरी है, तो f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू i, यह पार्ट हो गया। अब इसी को सेकेंड पार्ट में देखेंगे। अगेन let y belongs to B and f is on 2, so then there exists x belongs to A such that fx equal to y, x equal to कितना हो जाएगा, f inverse of y, तो therefore f inverse of f, इस पर अगर y ऑपरेट करते हैं, y b का एलिमेंट हो जाता है, इसको f इनवर्स ऑफ y ऑफ f लिख सकते हैं। f इनवर्स ऑफ y का वैल्यू fx हुआ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा y, और y b का एलिमेंट है y b ऑफ y, देयरफॉर f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू क्या हो गया i, तो देयरफॉर क्या लिखे, f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू ia and f inverse of f equal to IB, therefore f inverse का inverse equal to f। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे कि f of g equal to IA and g of f equal to IB, then f is the inverse of invertible function and g is the inverse of f, यह f inverse the inverse of f होगा, इसलिए inverse का inverse क्या हो गया, f के बराबर हो गया। इसी में एक थर्ड प्रॉपर्टी और है, इसे समझ के स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, अक्सर एनसीईआरटी में आएंगे तो क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, इसका एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब जैसे थर्ड नंबर कहता है क्या कि लेट f फ्रॉम a टू b, f फ्रॉम a टू b and g फ्रॉम b टू c be 1 1 on two functions, to prove that f of g is 1 1 on 2 and f of g का होल इनवर्स इक्वल टू g इनवर्स ऑफ f इनवर्स। अभी भी आई क्वेश्चन है, इसको भी प्रूफ हमको करना है।
अब देखिए प्रूफ में, सिंस क्या, लेट f from a to b and g from b to c be 1 onto function, तो firstly we have to show that f of g is 1 onto, इसको हम 1 onto भी दिखाना है। तब पहले देखें फॉर 1 f of g of x1 इक्वल टू f of g of x2, इसे लेंगे तो fx1 of g इक्वल टू fx2 of g, यहां से g 1 है तो fx1 इक्वल टू fx2, सिंस लिख सकते हैं g इज 1 अच्छा, इसी को फिर x1 इक्वल टू x2, तो सिंस f इज 1 इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर f ऑफ g इज क्या हो गया 1 अब फॉर ऑन टू की बात करना है मुझे, फॉर ऑन टू की बात करते हैं। मान लेते हैं क्या, लेट z बिलोंग्स टू c एंड g इज 1 ऑन टू, g जो फंक्शन है किसका है, ऑन टू के बराबर है, ऑन टू के बराबर है तो हम लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट y belongs to b such that g of y equal to z, g of y equal to z, also f is on to, then there, देखिए उल्टा ई का मतलब होता है there exist, then there exists x belongs to a such that fx equal to y, ठीक है। तो नाउ देखिए z इक्वल टू g ऑफ y है, तो y का वैल्यू क्या है, fx है, इसको f ऑफ g ऑफ x लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं क्या, thus for each x belongs to a, thus for each x belongs to, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं सॉरी, z belongs to c, then there exists x belongs to a such that the f of g of x equal to z, जैसा कि यहां मेरा आ गया है, तो therefore f of g is क्या हो गया, ऑन टू हो गया, तो hence f of g is 1 and on 2। अब देखिए यह फर्स्ट पार्ट हुआ, हम केवल हाफ पार्ट दिखाए कि f of g इज 1 and on 2, जब f और g क्या है, दोनों 1 on 2 हो तब। अब इसी को हमको दिखाना है क्या, कि अब इन्वर्स दिखाना है। अब देखिए अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, अब f of g का होल इन्वर्स इक्वल टू g इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स दिखाना है। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड पार्ट की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए तो नाउ अगर fx इक्वल टू y है तो x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, फिर g ऑफ y इक्वल टू z है तो y इक्वल टू g इनवर्स ऑफ z हो जाएगा, एंड f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू z है तो f ऑफ g का होल इनवर्स ऑफ z इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमें यह दिस इक्वल टू दिस दिखाना है, तो देयरफॉर g इनवर्स ऑफ f इनवर्स, अब g इनवर्स पर देखिए z ऑपरेट है तो z लेंगे, तो g इनवर्स ऑफ z ऑफ f इनवर्स, f इनवर्स g इनवर्स ऑफ z का वैल्यू हम लोग y लिखे हैं और f इनवर्स ऑफ y का वैल्यू x लिखे हैं, और x का वैल्यू यहाँ से f ऑफ g का इनवर्स ऑफ z लिखे हैं,
जेड आर्बिट्रेरी हो गया, तो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ जी का होल इनवर्स। यही मेरा सेकेंड पार्ट हो गया। यह 3 मेन प्रॉपर्टी थे। क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इसकी आवश्यकता थी। यहाँ पे मेरा फंक्शन टॉपिक एंड होता है बेसिक्स के लिए, क्लास 12 के लिए। कॉम्पिटिटिव बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, लेकिन क्लास बेस के लिए है। कॉम्पिटिटिव सेक्शन भी बाद में हम डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो बंद।